गरीब देवरानी अमीर जेठानी की होली। चारों तरफ होली की होड़ मची हुई थी, मगर ज्योत्सना के घर में उदासी का माहौल छाया हुआ था, जिसकी जड़ थी पैसे की लालच, जिसने अनुराग और ज्योत्सना को इस कदर लाचार कर दिया था कि उनके पास होली मनाना तो दूर बल्कि दाने दाने पर भी आफत पड़ा हुआ था। माँ देखो ना, गली में सभी बच्चे गुब्बारों से होली खेल रहे हैं, पिचकारी में रंग भरकर कितने मजे से होली खेल रहे हैं। मुझे भी एक पिचकारी दिला दो ना माँ। पीहू के जिद करने पर ज्योत्सना चिड़चिड़ी होकर पीहू पर चिल्ला पड़ती है। अरे कहाँ से दिला दूं पिचकारी? डाका डालूं या चोरी करूं? यहाँ तक पैसा नहीं है जो जहर की पुड़िया खरीद कर खा लूं। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू हमें। मैं मेरी बच्ची को एक पिचकारी तक नहीं दिला सकती। बस बहुत हो गया। अनुराग चलो माँ जी के पास वापस चलते हैं। ये सुनकर अनुराग ज्योत्सना को गुस्से से घूरते हुए कहता है, किस मुंह से जाएंगे हम माँ के पास? अपनी पीहू की खुशी के लिए मुझे जो चाहे करना पड़े मैं करूंगी अनुराग, चाहे उनके आगे हाथ पांव पड़ना पड़े। अगले ही पल ज्योत्सना और अनुराग पीहू को लेकर निकल पड़ते हैं, जहां गली गली सड़क सड़क पर होली की हुड़दंग मची हुई थी। सभी के चेहरे पर होली का बड़ा हर्ष छाया था। काफी दूर चलने के बाद उनके कदम एक बड़े से घर के बाहर ठहर जाते हैं। तभी अपनी जेठानी को देखकर देविका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जेठ जी, जेठानी जी, आप दोनों यहाँ आइए ना। ठहर जा छोटी बहू। क्यों बड़ी बहू, पैसे की गर्मी ठंडी पड़ गई क्या जो यहाँ आना पड़ा? माँ जी, बीती बातों को क्यों याद करना? होली के दिन तो दुश्मनों को भी गले लगाना चाहिए। फिर ये तो हमारे अपने हैं। अपनी देवरानी को अपने पक्ष में बोलता देखकर ज्योत्सना का सर शर्म से जमीन में गड़ जाता है और उसके आंसुओं से भरी आंखों के आगे बीते वक्त की यादें नाचने लगती हैं। ये कहानी है सुधा देवी के घर की, जिसके घर परिवार की नींव नारायण की मौत के साथ ही ढह गई थी, जब घर की मालकिन ज्योत्सना बन बैठी थी, जिसका कारण था उसके पति अनुराग की कमाई। अनुराग एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है, जो ज्योत्सना के सिखाए अक्सर कंपनी में हेर फेर करके ज्यादा कमाई करता था। वहीं गरीब देविका का पति अजीत ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण एक फैक्ट्री में 10,000 की नौकरी करता था। उसके 2 बच्चे थे, बिट्टू और चिंकी। होली आने वाली थी, जिसके उपलक्ष्य में ज्योत्सना का ज्यादातर दिन बाहर खरीदारी में ही कट रहा था। थैंक यू सो मच माँ, ये पिचकारी तो वाकई में बहुत ही सुंदर है। अब कल मैं इस पिचकारी में पानी भर भर कर जी भर कर होली खेलूंगी। हाँ हाँ मेरी प्यारी प्रिंसेस, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना। पीहू की पिचकारी देखकर बिट्टू और चिंकी की आंखों में वैसे ही पिचकारी पाने की आस चहक उठती है और वह भागे भागे ज्योत्सना के पास आते हैं। ताई जी, हमें भी पीहू के जैसे पिचकारी दिला दो ना। हाँ ताई जी, हम दोनों भी होली खेलना चाहते हैं। ज्योत्सना उन दोनों बच्चों को खुद से दूर धक्का देते हुए उन्हें बुरा भला कहने लगती है। दूर हटो, जब देखो भूखे नंगों की तरह मेरे और मेरी पीहू के आगे पीछे भिनभिनाते रहते हो। चलो फुटो यहाँ से। औकात एक पैसे की नहीं और पिचकारी चलानी है इन गरीब को। अरे जेठानी जी, कम से कम बच्चों से तो मीठे मुंह बात किया कीजिए। अच्छा जी, तो अब मेरी गरीब देवरानी मेरे सामने बोलने लगी है। लगता है तू भूल गई है कि तेरी औकात मेरे पैरों की धूल बराबर भी नहीं, समझी ना, गरीब की बीवी। हाँ। इस तरह ज्योत्सना अपनी गरीब देवरानी को अपनी अमीरी की ऐठ दिखाकर वहां से चल देती है। तभी चौखट पर खड़ा अजीत ये सुनकर कहता है, मुझे माफ कर देना देविका, मेरी वजह से तुम्हें भाभी की बातें सुननी पड़ती हैं। मुझसे शादी करके तुम्हें इस गरीबी के सिवा मिला भी क्या है? न तो मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुला खर्चा दे पाता हूँ, न बच्चों के लिए रंग गुलाल ले पाया हूँ। अपनी गरीबी को देखकर देविका का दिल तो बहुत दुखता है, मगर उसे हर हालातों में गुजारा करना आता था। हाँ जी, क्या हो गया? ये कोई आखिरी होली थोड़ी थी। इस साल ना सही तो अगले साल होली मनाएंगे। अगली सुबह होते ही पूरा गांव मोहल्ला होली के रंग खेल रहा था, तो वहीं गरीब देवरानी घर द्वार की सफाई कर रही थी। तभी उसकी अमीर जेठानी ज्योत्सना कीचड़ और कूड़े से भरी बाल्टी को उस पर उड़ेल कर बोलती है, हैप्पी होली मेरी गरीब देवरानी। ये क्या किया आपने जेठानी जी? अरे मैं तो बस तेरे साथ होली खेल रही थी, मगर तू तो खिटपिट करने लगी। भला कीचड़ से कौन खेलता है होली? अरे मेरी गरीब देवरानी, अब रंग और गुलाल खरीदने की तो तेरी औकात है नहीं, ऐसे में बिन पैसे के होली खेलने के लिए कीचड़ ही तो बचता है। अमीर जेठानी देविका के साथ कीचड़ में होली खेलकर अपनी देवरानी को उसकी गरीबी का एहसास दिला जाती है। ऐसे में सर से पांव तक कीचड़ से सनी देविका फूट फूट कर रोती है। तभी उसके दोनों बच्चे भी रो पड़ते हैं। दादी माँ जल्दी आओ, देखो माँ रो रही है।
अरे देविका बहू, ये तुझ पर कीचड़ किसने डाला? माँ जी, जेठानी जी ने आज के दिन भी मुझे नहीं छोड़ा। मैं होली के दिन तो कुछ नहीं कहूंगी, मगर आज उसने होली की आड़ में तुझे तो नीचा दिखाया, इसका हिसाब तो उसे कल देना ही होगा। इस तरह ज्योत्सना अपने पति अनुराग और बेटी पीहू के साथ अच्छे से होली मनाती है। उसके किचन से उठ रहे घी में छने पकवानों की खुशबू से देविका के दोनों बच्चे बिट्टू और चिंकी के मन ललचा उठते हैं। ये मालपुए कितने क्रिस्पी और टेस्टी हैं, मजा आ गया। अरे ओ बिट्टू चिंकी, यहाँ खड़े होकर हमारे खाने में नजर लगा रहे हो क्या? चलो भागो यहाँ से। इस तरह जेठानी की होली खुशहाल तौर से बीतती है। वहीं देविका के परिवार की होली गरीबी के कारण सूखे सूखे ही गुजर जाती है। अगली सुबह, बड़ी बहू, कल तूने छोटी बहू पर कीचड़ क्यों डाला? एक बात सुन ले बहू, इस घर के हर एक ईंट मेरे पति की मेहनत से है, इसलिए अपनी मनमर्जी को काबू में रख। अच्छा तो फिर ठीक है, अब मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी मेरे पति महीने का 50,000 कमाते हैं, इसलिए अब मैं इस गरीब घर में घिसी पिटी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। हमारे जाने के बाद पता चलेगा जब एक एक दिन गरीबी में भारी पड़ेगा। एक बार फिर ज्योत्सना अमीरी का घमंड दिखाकर घर से निकल जाती है, मगर देविका अपनी सास के संग उसी घर में बनी रहती है। बिट्टू के पिताजी, क्यों ना हम अपना कोई काम धंधा शुरू करें, क्योंकि अब इस 10,000 की नौकरी में दाल रोटी चलाने पर भी भारी पड़ रहा है। हाँ देविका, तुम सही कह रही हो। दूसरों की चाकरी करके तो बहुत देख लिया, अब एक बार अपनी किस्मत भी आजमाते हैं। देविका के हाथों में खाना बनाने का अनोखा स्वाद भरा था। उसने बिना वक्त गवाए खाने का ठेला शुरू कर दिया, जिसमें बिट्टू और चिंकी भी अपने माँ बाप का खूब हाथ बटाते। इस तरह बीते दिनों के साथ देविका के घर गिरी गरीबी की घटाएं छटने लगती हैं, मगर वही बादल उसकी अमीर जेठानी की जिंदगी में छा जाती हैं। मिस्टर अनुराग, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम अपनी कंपनी में हेर फेर करोगे। यू आर फायर, और अब कंपनी की तरफ से तुम्हें मिला घर भी तुमसे छीना जाता है। इस तरह कंपनी में कच्चा चिट्ठा खुलने के बाद न सिर्फ अनुराग को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, बल्कि वह बड़े घर से बस्ती में रहने को दूभर हो जाते हैं, और समय की मार उन्हें उसी घर की चौखट पर ला खड़ा करती है जहां से वह पैसे की ऐंठ दिखा कर गए थे। उस पल ज्योत्सना की आंखें छलछला जाती हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अमीरी के घमंड में इस तरह अंधी हो चुकी थी कि मैंने रिश्तों को रौंदना शुरू कर दिया। शायद इसलिए अब वह अमीरी मेरी नहीं रही और भगवान ने हमसे सब कुछ छीनकर मुझे उसी गरीबी का फल भोगने को दिया जिसमें देविका एक पल को थी। देखिए माँ जी, जेठानी जी को अपने किए का पछतावा है, अब उन्हें माफ कर दीजिए। जब तूने उसे माफ कर दिया तो मैंने भी माफ कर दिया। इस तरह होली के खास दिन पर देवरानी और जेठानी के बीच खड़ी अमीरी गरीबी की दोहरी दीवार ढह जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार साथ मिलकर होली की खुशियां मनाता है। मगर ज्योत्सना का किरदार इस बात की सीख देता है कि कभी पैसे पर अंधाधुंध घमंड ना करे, क्योंकि वक्त की फेर बदल रेत के जैसी है, जो कब हाथों से फिसल जाए इसका पता नहीं चलता। जगदर घर के टूटे फूटे खटिया पर सोया हुआ जोर जोर से खांस रहा था। तभी उसकी पत्नी सुभागी भागते हुए घर के अंदर आकर दरवाजा बंद करती है। उसका हाथ पांव खूनम खून हुआ था, जैसे किसी ने उसे खूब सारे पत्थर मारे हो। हे भगवान, अगर ये भीड़ ऐसे ही दरवाजा पीटती रही तो ये कमजोर किवाड़ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। काश कि हमने लोहे का दरवाजा बनवाया होता। शुभांगी के ऐसा कहते ही वो पुराना टूटा फूटा दरवाजा एक मजबूत लोहे के बड़े दरवाजे में बदल जाता है, जिसे देखकर शुभांगी और जगधर चौंक उठते हैं। तभी दरवाजे के बाहर हो रही हलचल भी शांत हो जाती है। ये कैसी जादूगरी थी? मेरे कहने भर से मेरे घर के दरवाजे का ढांचा ही बदल गया। अचानक से शुभांगी की नजर घर में लगे उस खटिये के पाए पर पड़ती है, जो टूटने की कगार पर था। अरे, ये खटिया तो टूटने ही पर है। शुभांगी चूल्हे के पास रखे आंच जलाने के पूले से एक बिस्तर तैयार करके जगधर को उस पर सुला देती है। तभी 5 साल की परी अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ना, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। हे भगवान, आज जलाने के लिए मैं जो सूखे पूले बटोर कर लाई थी उसका तो बिछावन बना दिया। अब कैसे जलेगा मुझ गरीब से घर का चूल्हा। ऐसा कहते हुए शुभांगी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी चूल्हा जैसे किसी जादूगरी से जल उठता है और खाना बनाने के बर्तन नाचते हुए चूल्हे पर चढ़ जाते हैं, जिसमें से तरह तरह के पकवान तलकर बाहर बर्तन में आ जाते हैं। एक साथ इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर परी ललच कर खाने पर लपक पड़ती है। देखो माँ, ये चूल्हा तो खुद ही जल उठा।
और कितने सारे पकवान भी दिए। आओ पिताजी, आप भी पेट भर कर खा लो। अपने घर में हो रहे जादू शुभांगी को हैरत में डाल देते हैं। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? क्या मुझ गरीब के घर को जादूगरी ने घेर लिया है? शुभांगी अभी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसके सामने एक कोढ़ से भरी एक बुढ़िया प्रकट होती है, जो अचानक से देवी का रूप धर लेती है, जिसे देखकर शुभांगी घुटनों पर बैठकर देवी को प्रणाम करती है। प्रणाम देवी, मगर आपने उन कौड़ी अम्मा का रूप कैसे लिया? सुभागी, वो तो बस एक रूप था, सिर्फ तुम्हें ठाहने की। तुम्हारा घर अब जादुई घर बन गया है, जिसमें तुम्हारी हर आशा पूरी होगी। तथास्तु। जैसे ही देवी गायब होती है, पुली पर पड़े जगधर के घाव पर मंडरा रही मक्खियां अचानक फूल बनकर गिरने लगती है और अचानक जगधर उठ खड़ा होता है। तभी अतीत के पर्दे के पीछे छुपी बुरी यादें उसकी आंखों पर झांकने लगती है, जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। जगधर का घर गांव से बाहर था, जिसका कारण था उसका मरे हुए लोगों का क्रियाकर्म करना। इसलिए पूरा गांव समाज उसे और उसके परिवार को घिन की नजर से देखता था। सुभागी, परी का ख्याल रखना, मैं गांव जा रहा हूँ। अजी, मगर तुम तो जानते हो ना कि गांव वालों ने हमें गांव में घुसने से मना किया है। वो हमसे घिन करते हैं। सुभागी, ये जिल्लत तो हमारी पीढ़ियों ने भोगी है, क्योंकि ये समाज अंतिम संस्कार करने वाले गरीबों से नाता नहीं रखते, मगर इनके घर के दान से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। जगधर अपने कांधे पर झोला लटकाए गांव आकर सभी के दरवाजों के आगे खड़ा होकर दान मांगता है। इस गरीब की झोली में दान डालो। अरे ओ गरीब चांडाल, मुखिया जी ने तुझे इस गांव में लात रखने से भी मना किया था ना, फिर भी तू मुंह उठाकर चला आया। दिन रात चिताएं जलाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चौखट पर चढ़ने की? अगर सभी समाज में मनमर्जी की जिंदगी जिएंगे तो आखिरकार कौन करेगा मुर्दों का दाह संस्कार? अब गांव ने मुझ गरीब को यही जिम्मा सौंपा है, तो इसमें मेरा क्या दोष? तेरी ये मजाल, तू गरीब चांडाल आके जुबान चलाता है। ठहर तू। सविता चिल्ला चिल्ला कर गांव के पूरे लोगों को इकट्ठा कर लेती है और सभी जगधर को लाठी की मार मारने लगते हैं। अरे मुझ गरीब पर तरस खाओ, अरे मुझे जाने दो, अरे मैं बाल बच्चेदार हूँ, जाने दो, मत मारो। कान खोल कर सुन ले जगधर, अगर दोबारा इस गांव के भीतर नजर भी आया तो आएगा तो तू 2 पांव पर, लेकिन जाएगा 4 कंधों पर, और तेरे साथ तेरी बीवी और बच्ची को घर समेत फूंक देंगे हम लोग। समझ में आया तुझे? चल भाग यहाँ से। जगधर जैसे तैसे लड़खड़ाते लंगड़ाते हुए अपने टूटे फूटे घर में पहुंचता है। उस दिन के बाद से वो फिर कभी गांव में नहीं जाता। ऐसे में गांव से मिलने वाले दान का दाना पानी रुक जाने के बाद उनके घर की हालत इस कदर बुरी हो जाती है कि वो दाने दाने के लिए दुबर हो जाते हैं। तभी एक दिन जगधर के पास घीसू, जो कि उसका पुराना दोस्त था, उसके घर की चौखट पर कुछ राशन रख जाता है। ई ले जगधर, ये राशन से खाना पका कर खा लो। शुक्रिया घीसू। सुभागी उस राशन से खाना बनाती है। तभी कोढ़ से पीड़ित एक बुढ़िया उसके दरवाजे पर आती है। उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थी। मदद करो, मुझ कोढ़ लगी बुढ़िया की। कोई नहीं पूछता, न मेरे पास घर है न ठिकाना, भूख भी लगी है। अरे अम्मा, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। सुभागी और जगधर उस बुढ़िया के कोढ़ का इलाज करते हैं और ये सिलसिला कई रोज तक चलता है। फिर एक दिन, शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा कोढ़ का रोग छूट गया। भगवान तुम्हारे घर को आबाद रखे। ये कहकर बुढ़िया चली जाती है, मगर शाम के ढलने तक जगधर का शरीर फफोलों से भर जाता है, मगर उसकी आशा नहीं टूटती। यही फल था कि बुढ़िया बनकर आई देवी उनके घर को जादुई घर के वरदान से भर देती है। माँ, क्या ये जादुई घर मुझे कपड़े दे सकता है? देखो ना, मेरे सारे के सारे कपड़े फटे पुराने हैं। अब ये मुझे बिल्कुल भी नहीं भाते हैं। जादुई घर, क्या तुम परी को कपड़े दोगे? परी की इतना कहते ही जादुई घर के छत से खूब सारे सुंदर कपड़े की बौछार लग जाती है, जिसे देखकर परी खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह, जादुई घर, तुम तो बिल्कुल अलादीन के चिराग के जैसे कमाल करते हो। सुभागी, अरे हमारे इस घर की छत जो है एकदम कमजोर हो गई है, और काहे ना हम इस घर का जो है नया सिरा से को नींव रखें। ऐ मेरे जादुई घर, क्या तुम हमारे इस गरीब घर को नया बना सकती हो?
जगधर के इतना बोलते ही उसका टूटा फूटा फूस का कच्चा घर एक सुंदर से आशियाने में बदल जाता है, जिसमें जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी। इस तरह से जादुई घर से न सिर्फ जगधर और उसके परिवार की भूखमरी खत्म होती है, बल्कि उनके सर पर पक्की छत भी आ जाती है। अजी देखो, हमारा घर कितना सुंदर बन गया। अब हमें गरीबी में दिन रात नहीं बिताना पड़ेगा। सुभागी अभी ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी गांव की बड़ी भीड़ उनके घर की ओर चली आती है। अरे क्या बात है, आप सभी अचानक से यहाँ? गांव में सब ठीक तो है? सविता रोते हुए जगधर को सारी बातें बताती है। हमें तुम पर वो जुल्म नहीं ढाना चाहिए था। शायद हमारा गांव उसी का फल भोग रहा है। सभी खेत खलिहान सूख गए हैं, अनाज के भंडार भी खाली हो गए। हम सभी को दाने दाने पर आफत हो गई है। आप सभी चिंता मत कीजिए, मेरे रहते ये गांव भूखा नहीं रहेगा। जगधर पूरे गांव को जादुई घर के पास लाकर उसे खाना मांगता है। ऐ मेरे जादुई घर, मुझे इसी पल खूब सारा खाना दो, मेरा गांव भूखा है। इसी के साथ जादुई घर से खूब सारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खानों से भरी थालियां उसके सामने आ जाती हैं, जिसे देखकर सभी चौंक उठते हैं। अरे ये कैसा जादुई घर है? इसके भीतर से आदमी की बजाय खाना निकल रहा है। इतना ही नहीं अंकल, हमारा जादुई घर अपने आप में अनोखा घर है। ये घर खुद ब खुद साफ हो जाता है, यहाँ तक कि चूल्हे पर बिना आंच के खाना भी बन जाता है, और भी बहुत कुछ। क्योंकि हमारे घर की नींव हमारा ईमान है, जिसे हमने बुरे समय में भी बचा कर रखा। हमने अपना ईमान नहीं खोया, इसीलिए ये सब पाया। छोटी सी परी के शब्द सभी के लफ्जों पर लगाम लगा देते हैं, जिसके साथ गांव की भूखी भीड़ पेट भरकर खाना खाती है। ये वही गांव के लोग थे जो कल तक जगधर को चंडाल कहकर उसे चीखते चिल्लाते हुए अपनी चौखट से भगाया करते थे। उसे मारने पीटने में भी पीछे नहीं हटते थे। मगर जगधर और उसके परिवार की यह अनोखी पहचान जादुई घर की देन है, जिसने सभी की सोच को उस दिन नया बदलाव दिया था।